Chalo, let's start the session. In today's class, we'll be continuing from where we left in the previous class. आज हम spherical mirrors पढ़ेंगे, right? Last classes में हम already discuss कर चुके हैं plane mirror. Plane mirror क्या था? हमारे पास एक reflecting surface था और पीछे की तरफ silver था ताकि light cross ना हो. हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था दैट वाज प्लेन. अब की बार हम जो मिरर्स पढ़ रहे हैं इसमें हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन नहीं है. वी बेसिकली डील विथ टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. फर्स्ट इज अ कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज अ कॉन्वेक्स मिरर. अब डेफिनेशन कहती है कि कॉनकेव में आउटर सरफेस सिल्वर रहेगा, कॉन्वेक्स में इनर सरफेस. इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कॉनकेव. आपको यहां से केव उठा लेना है. केव, केव को हिंदी में बोलते हैं गुफा. या अगर आप केव देखो, इस वाले फिगर को ध्यान से देखो तो वो पार्ट जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है या इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो रही है वो केव की तरह दिखना चाहिए. अगर ऐसा है तो मेरा मिरर कॉनकेव मिरर है. अब यहां पर ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है ये केव की तरह है. भाई ऐसे ही तो केव होता है. और ऐसे मान लीजिए मेरी लाइट आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई. अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आउटर सरफेस मेरा पॉलिश्ड या सिल्वर्ड होना चाहिए. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉनकेव मिरर. ठीक. इसी का उल्टा अगर केव वाला पार्ट सिल्वर्ड होता है और रिफ्लेक्शन बाहर वाले पार्ट से हो रहा होता है तो हमारा जो मिरर होता है दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. तो दो तरीके के मिरर हम पढ़ते हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स. याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कॉनकेव में केव वर्ड आ रहा है. केव मतलब केव का शेप आप इमेजिन करना और जैसे आप केव में एंटर करते हो लाइट वैसे ही एंटर कर रही होगी. सो दैट विल बी अ कॉनकेव मिरर. राइट. नाउ अगर हमें किसी भी स्फेरिकल मिरर में वो टर्म्स पढ़ने हैं जो मिरर से रिलेटेड हैं, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है चाहे कैसा भी मिरर हो. मान लीजिए मैंने एक मिरर ले लिया, ये दिस इज अ मिरर एंड ऑब्वियसली अगर बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है तो ये मिरर एक कॉनकेव मिरर है. अगर हम ध्यान से सोचें तो हर मिरर एक किसी बड़े स्फीयर का पार्ट होता है. यस, एवरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अगर मैं इसको मिरर बोल रहा हूं तो आप ध्यान से देखो तो ये मिरर इस बड़े से स्फीयर का ही कोई ना कोई पार्ट होगा. राइट. अच्छा, अगर हर मिरर किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है तो उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा. तो वो सेंटर ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. राइट. तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ लार्ज स्फीयर जिसका पार्ट है हमारा छोटा सा मिरर. राइट. अब आपको मार्कर से जो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है येलो, ये एक्चुअली में वो पार्ट है जहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है. आप देख रहे हो ये वाला पार्ट. दिस इज द पार्ट एट विच द लाइट रेज कैन बी इंसिडेंट. इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर. दिस पार्ट इज कॉल्ड अपर्चर. व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर इज द एक्चुअल एरिया ऑफ द मिरर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन. अगर मिरर पे नॉर्मल एरिया ज्यादा है लेकिन रिफ्लेक्शन जिस पार्ट से हो रहा है वो बहुत थोड़ा है, तो वो जो थोड़ा सा पार्ट है वही मेरा अपर्चर होगा. और अपर्चर का जो सेंटर होता है, मिरर के अपर्चर का जो सेंटर होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं पोल. व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज अपर्चर. किसी भी मिरर के अपर्चर के सेंटर को पोल बोलते हैं. राइट. पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन से, उसी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर विथ द पोल. क्या बेसिक समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा. राइट. ये बेसिक तीन एलिमेंट्स हैं. ठीक. अब जितने भी डिस्टेंसेस हम किसी भी मिरर में मेजर करेंगे
all the distances will be measured from pole. तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल. तो तीन बेसिक टर्म्स हम समझ गए हैं. पहला, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? उस बड़े स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है. अपर्चर का जो सेंटर है वो पोल है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस है. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं. ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं. अच्छा, इसके अलावा और टर्म्स भी हैं, बट ये सिर्फ बेसिक टर्म्स हैं जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं. इन्हीं टर्म्स की हेल्प से यही सेम टर्म्स हम कॉन्वेक्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं. अब जरा इनकी डेफिनेशन पे आते हैं. Every mirror is a part of a sphere. The center of that sphere is called center of curvature. जो मैंने आपको बताया है स्लाइड पे वही लिखा है, राइट? दूसरा, the radius of curvature, the radius of the sphere of which the spherical mirror is a part is called radius of curvature. The geometrical center of the spherical surface of the mirror is called pole. ध्यान रखेंगे, पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर. ये एक कीवर्ड है. दिस इज अ कीवर्ड, यू हैव टू रिमेंबर दिस. अभी जब आप आगे एडवांस क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों मैंने अपर्चर वर्ड यूज किया है. ठीक है ना? नेक्स्ट, द प्लेन सरफेस ऑफ द मिरर थ्रू विच द लाइट रेज एंटर एंड फॉल. देखिए, वो सरफेस जहां से लाइट रे एक्चुअली या तो एंटर कर सकती है या रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर मूव कर रही है, वो ही मेरा अपर्चर कहलाता है, राइट? एंड द स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस द पोल विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई, राइट? नव्यता, डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया और जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया. ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है. ध्यान से देखिएगा, जो चीज मैंने बताई है वही सब चीज यहां पर लिखी हुई है. अपर्चर मेंशन्ड है, दिस इज योर अपर्चर, राइट? प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाटएवर टर्म वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ, ईच एंड एवरी टर्म इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? नव्यता, या जो भी those who are watching the recording as well, these are the important and related terms of a spherical mirror. ठीक है ना? चलो, I hope the logic is pretty clear to all of you. अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये पर्टिकुलर डायग्राम हमें सिर्फ ये समझाएगा कि स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनती है. ठीक, सबसे पहली चीज समझिए, हम एक एक मिरर करके लेते हैं और एक एक मिरर को एनालाइज करेंगे. सबसे पहले हमने लिया हुआ है कॉनकेव मिरर. ये आपकी एक इंसिडेंट रे आई. जब कभी भी कोई भी रे मिरर पर कहीं भी इंसिडेंट होगी तो जो पहला काम हमें करना है, मैं प्लेन मिरर से आपको समझाता आ रहा हूं, वो पहला काम जो हमें करना है दैट इज ड्रॉ अ नॉर्मल. ठीक, अब मिरर कोई भी हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होंगे. तो हमने जैसे ही नॉर्मल बनाया, सबसे पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया और बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने एक इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बना दिया. अभी लेटर ऑन हम देखेंगे इसी क्लास में कि ये पॉइंट फोकस क्यों है, राइट? विल चेक इट आफ्टर 5-10 मिनट्स. ये बेसिक रे डायग्राम है जिससे इमेज फॉर्म करनी है हमें कॉनकेव मिरर में. ये बेसिक रे डायग्राम है जिससे इमेज फॉर्म करनी है हमें कॉन्वेक्स मिरर में. ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी हमने नॉर्मल बनाया है. ठीक, अभी लेटर ऑन या यहीं पर आप एक बात समझ लो, आपको मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं. मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ठीक है? ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना. किसी भी पॉइंट पे, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूंगा तो मुझे बताओ वो परपेंडिकुलर लाइन हर हालत में
स्फेयर के सेंटर से पास होगी? यस और नो? सोच के बताइए मुझे। नव्यता, अगर मैं किसी स्फेयर पर एक नॉर्मल बना दूं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन, अगर आप लोग अभी सर्कल आपने नहीं पढ़ा है तो लेटर ऑन आप सर्कल में ये थ्योरम भी पढ़ोगे। यस और नो? भाई आप सरकमफरेंस के किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्मल या परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो परपेंडिकुलर स्फेयर के सेंटर से पास ही होगा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। यहां पर देखो, मैंने स्फेयर के इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाया, इसका मतलब ये नॉर्मल वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर काट रही होगी, क्या वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा? 110% वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये चीज यहीं पर समझ लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में जब रे डायग्राम्स बनाएं तो प्रॉब्लम ना हो। किसी भी मिरर के सरफेस पर जब आप नॉर्मल बनाओगे तो वो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कट करेगा। दिस इज अ फिक्स्ड रूल। पीछे का लॉजिक क्या है ये मैंने आपको ज्योमेट्री से समझा दिया, राइट? तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। चलो अब फोकस के बारे में देखते हैं। देखिए, कॉनकेव मिरर में आपका जो केव वाला पार्ट है, कर्व पार्ट, वो ऐसे इंक्लाइंड होता है, ऐसे टिल्टेड होता है। इसकी वजह से जो भी रे पड़ रही है वो कन्वर्ज करती है, राइट? देखिए, कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है। जो भी लाइट रेस कॉनकेव मिरर पे पड़ेंगी ये अल्टीमेटली एक जगह पर कन्वर्ज करेंगी, मिलेंगी। तो all the light rays that are incident parallel to the principal axis on the reflecting surface after reflection meet at the point. All the rays that are parallel, they meet at a point, and that particular point is called the focus. What is focus? फोकस वो पॉइंट है जहां पर पैरेलल आने वाली सभी रेस प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलती हैं। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए, राइट? एंड फोकस का पोल से जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। दिस इज वैलिड फॉर कॉनकेव मिरर। हम ऑलरेडी प्लेन मिरर में रियल और वर्चुअल इमेज पढ़ चुके हैं। जब रेज एक्चुअली मिलती हैं तो वहां पर रियल इमेज बनती है, और जब रेज मिलती नहीं है, ऐसा लगता है मिल रही है, वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। जैसे दिस इज द सेकेंड केस, कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का बेसिक नेचर क्या है? डाइवर्जिंग। ये लाइट रे को कन्वर्ज नहीं कर रहा है, ये वापस भेज रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो ये रे इंसिडेंट हुई, ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ये यहां पे इंसिडेंट हुई, ये यहां पे रिफ्लेक्ट हुई। अब ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग अलग जा रही है, ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। तो फिर फोकस कैसे दिखाएंगे? जब हम इनको बैकवर्ड ट्रेस करेंगे, देन दे मीट एट अ पॉइंट। इनफैक्ट दे अपीयर टू मीट और अपीयर टू कम। ऐसा लग रहा है अगर मेरी आंखें यहां पे हैं तो मुझे लगेगा कि ये वाली रे किसी पॉइंट से आ रही है। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। और अगेन, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी माई फोकल लेंथ। एम आई very clear all the students? चलो अब $1,000,000 क्वेश्चन। प्लेन मिरर में भी मैंने आपको एक बार इस बारे में बात की थी। देखिए, इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेस का मिलना जरूरी है। जब तक कम से कम, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम तो आप कितना भी बना सकते हो, बट जब तक आप मिनिमम 2 रेस का इंटरसेक्शन नहीं दिखाओगे तब तक आपकी इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। बट क्वेश्चन ये है, क्या किसी ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 ही रेज निकलती हैं? एंड द आंसर इज नो। ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, लेकिन इमेज केवल 2 रेज से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिनिमम 2 रेज से। ठीक? तो क्वेश्चन ये है, अगर मुझे इमेज बनानी है
तो मैं कौन सी रेज लूं? अभी मैं इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कर रहा हूं कि अगर मैं इमेज बनाना चाहता हूं तो वो इनफाइनाइट रेज जो किसी ऑब्जेक्ट से निकली हैं उनमें से कौन सी दो रेज लूं इमेज बनाने के लिए? तो मेरे क्वेश्चन का आंसर है वी कैन टेक कन्वीनियंट रेज। मिरर में हमने कुछ ऐसी रेज हैं जिनको कन्वीनियंट रेज बोल दिया है। जब हम नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम इन्हीं कन्वीनियंट रेज में से ही कोई दो रे लेंगे और इमेज को फॉर्म करेंगे। राइट? जो बात मैंने आपसे अभी कही एग्जैक्टली सेम स्लाइड में लिखी हुई है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। To locate the position of the image, we require at least 2 rays. तो ये जो दो रे हैं ये कन्वीनियंट रे होंगी। कहां से सेलेक्ट करेंगे? दिस इज द लॉजिक। पहली कन्वीनियंट रे, एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो हमेशा आपके मिरर पर नॉर्मल ही होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका लॉजिक समझाया। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मैंने ये स्फीयर बना दिया और मैंने आपसे कहा कि एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अच्छा, ये तो बड़ा स्फीयर था। मिरर क्या था मेरा? ये येलो वाला, ब्लू वाला, सॉरी, दिस इज माई मिरर। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये 100% आपके मिरर पर परपेंडिकुलर ही होगी। तो ये पहली रे है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने कॉनकेव के लिए दिखा दी, ये कॉन्वेक्स के लिए दिखा दी। कॉन्वेक्स में ध्यान रखिएगा जैसे आई वैसे ही चली गई। क्यों? क्योंकि ये आपका नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो गया। राइट? दिस इज द केस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। दूसरी रे, वो इंसिडेंट रे जो पोल पर पड़ती है। भाई दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इंसिडेंट रे, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ही होते हैं। तो अगर मुझे ये वाली रे यूज करनी है, रे नंबर 2, तो दिस इज हाउ द रे डायग्राम लुक्स। ठीक? तीसरी रे, एक रे जो किसी भी मिरर के पैरेलल जा रही है। हम अभी फोकल लेंथ की डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं। द लाइट रे विच मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन meets the principal axis at a point, that point is called the focus of the lens. This is for mirror. Please excuse me, मैं अगर लेंस बोलूं तो मिरर समझ जाना। एक्चुअली वो 10th 9th 11th 12th में सब एक साथ ही चलता है तो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। राइट? दिस इज द थर्ड रे, दिस इज द फोर्थ रे। राइट? फोर्थ रे क्या है? वो रे जो फोकस से पास होगी। आप ऐसे समझिए, ये मान लीजिए मैंने मिरर बनाया, ये मेरा फोकस है। वो रे जो फोकस से पास हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर, दिस इज फॉर convex mirror. Is that very very clear? This is for concave mirror and this is for convex mirror. ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, एक टर्म और है जो डायग्राम में मैंने नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूं। दैट इज अ फोकल प्लेन। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस दिस फोकल प्लेन। लेट अस ट्राई टू डिकोड व्हाट अ फोकल प्लेन इज। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ कॉनकेव मिरर। हर वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलती है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये रेस एक दूसरे के तो पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ये सारी रेस
एक दूसरे के पैरेलल हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। तो यहां पर पहले मैं एक बार रिफ्लेक्टेड रे बना देता हूं। ये मान लीजिए दिस इज 1 2 3 1 2 4, राइट। दिस इज 1 2, ऐसे ही थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, एक सेकेंड। थ्री और 4, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो रेस एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे मिले, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जरा ध्यान से देखो, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है जो मैंने बनाया है, लेकिन रेस कहां मिल रही है? इस पॉइंट पे, ठीक। ये वो प्लेन जो फोकस से पास हो रहा है। ये अगर मैं एक प्लेन बना दूं यहां पर, तो आप जरा ध्यान से इस पॉइंट को देखिए। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एफ एफ, राइट। तो ये पॉइंट फोकस पे नहीं है। क्यों? क्योंकि फोकस तो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, लेकिन जिस जगह फोकस है ये पॉइंट उसी के प्लेन पे कहीं लाई कर रहा है। अगर मैं एक वर्टिकल प्लेन बना दूं तो ये पॉइंट उसी वर्टिकल प्लेन पे कहीं लाई कर रहा है। तो ऐसा प्लेन जहां पर फोकस लाई करता है या फिर वो सारे पॉइंट्स लाई करते हैं जहां पर पैरेलल आने वाली रेस एक दूसरे पर मिले, ऐसे प्लेन को हम फोकल प्लेन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये एक टर्म था जो डायग्राम में मिस हो गया था, राइट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो दीज वर दी कन्वीनियंट रेस। ऐसे ही सेम फोकल प्लेन आप कॉन्वेक्स के लिए भी बना सकते हो। शॉर्ट में आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, यहां से रेज आई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से नॉर्मल पड़ी, वापस चली गई, ये इस तरीके से। ये जो पॉइंट है ये फोकस नहीं है, क्योंकि फोकस तो पीए पर होना चाहिए, बट ये जो प्लेन है ये आपका फोकल प्लेन है, राइट। सो आई गेस दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारे टर्म्स पढ़ लिए, रियल और वर्चुअल इमेज हम ऑलरेडी जानते थे, फोकस पढ़ लिया, फोकल प्लेन पढ़ लिया, एंड कन्वीनियंट रेस पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इमेज कैसे बन रही है। नव्यता का क्वेश्चन है, सर अगर रेस पैरेलल हैं एंड इट इज रेगुलर स्मूथ सरफेस, तो व्हाई आरंट दे रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू ईच अदर? यस, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, just in order to see reflected ray will be parallel to each other if the reflecting surface will be plane. Is the reflecting surface plane? Tell me, Navita. Don't get confused with regular and diffused reflection. Regular reflection and diffused reflection was for plane mirror. उसमें आपका reflecting surface plane था, यहां पर reflecting surface plane तो है नहीं। देखो, इसको ऐसे समझो, जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन था तो सारे नॉर्मल भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। भाई अगर मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लिया, ये एक प्लेन मिरर बना लिया, अब कोई भी इंसिडेंट रे लूं, यहां पे लूं इसका नॉर्मल ये, यहां पे लूं तो इसका नॉर्मल ये, तो ये सारे नॉर्मल्स भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे थे, इसीलिए सारी रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के पैरेलल आ रही थी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन ना होकर कर्व्ड है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्लास से पहले सब लोग ये लेक्चर रिवाइज कर लेंगे। मैं आज भी बता सकता हूं आई हैव ऑल द स्लाइड्स एवरीथिंग, बट आई रादर वांट टू कैरी दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ताकि नेक्स्ट क्लास स्पेसिफिकली इमेज फॉर्मेशन पे हो, राइट। So thank you very much and we'll catch up in the next session. Thank you.